उस व्यक्ति ने अपनी जीभ काट ली और दुष्ट आत्मा से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन दुष्ट आत्मा ने उसका हाथ काट लिया और उसे निगल लिया, जिससे उसका आधा शरीर ही बाहर निकल पाया। इस समय दुष्ट आत्मा नहीं जानती है कि क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने बहुत अधिक खा लिया था या क्योंकि वह अफवाह वाली हड्डियों को खाने के बाद भूमि पर गिर गया था। क्रोजियर खड़ा हुआ और जंजीर खींचने ही वाला था कि उसे बुरी आत्मा के पंजे ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन यदि वह ऐसा ही करता रहा तो वह खुद जंजीर के साथ निकल जाएगा। जंजीर को बाहर की ओर खींचने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने बुरी आत्मा के आंतरिक अंगों को खींच लिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह आर्कटिक जानवर मौत के भाग्य से बच नहीं पाया। जब तक हिलमैन पहुंचे तब तक बुरी आत्मा पहले ही मर चुकी थी और बुरी आत्मा वास्तव में यिनलियू लोगों का संरक्षक संत है। यदि आप अपने मेजबान को खो देते हैं तो आप एक लाश बन जाएंगे। चालक दल पर नॉन स्टॉप हमला इस शुद्ध भूमि को आक्रमण से बचाने के लिए है। बुरी आत्मा के शोक के बाद यह पाया गया कि क्रोजियर अभी भी जीवित था। उसे चंगा करने के लिए जनजाति में वापस लाने का इरादा है। अपने हाथों को मजबूती से जंजीरों से जकड़ा पाया, कई बार पत्थर से मारा लेकिन उसे तोड़ा नहीं, कई बार थप्पड़ मारा, क्रोजियर नहीं उठा, बस एक चाकू निकाला और उसकी कलाई काट दी। कुंजी खोजने के लिए अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे। दोस्त यह देखकर उससे नाराज नहीं होते। जनजाति में लौटने के बाद उन्होंने क्रोज के घावों को ठीक करने के लिए सावधानी पूर्वक जड़ी बूटियों की व्यवस्था की। क्रोजियर को जागने और यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि उसने एक हाथ खो दिया है। थोड़ी देर के लिए खो गया। हिलमैन शेष चालक दल को जाने और बचाने की योजना बनाई। जैसे ही वह शिविर में लौटा उसने एडवर्ड को जमीन पर पड़ा पाया। बिखरे हुए डिब्बों को देखकर मैंने उस समय की स्थिति का अनुमान लगा लिया। वह कभी भी अपने किसी साथी को खतरे में नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वह खुद बहिष्कृत लोगों में से एक बन गया। एक और 19 मील की दूरी पर चला गया और चालक दल के तंबू को पाया। चारों ओर बिखरा हुआ माल है। आग के बगल में एक बड़ा पेट था जिसे कुतर कर लाया गया था। शिविर का तंबू मृत दल के शवों से भरा था। अंत में 1000 विष और मानव स्वभाव की क्रूरता ने सारा जीवन छीन लिया। केवल एक ही जो बच गया वह अच्छे इरादों के साथ कप्तान क्रोजियर था। उन्होंने ब्लैंच द्वारा चिन्हित नए जलमार्ग के जमींदार की भी खोज की, लेकिन इस समय कोई अर्थ नहीं रह गया है। हिलमैन उसे जनजाति में वापस ले आया, लेकिन शिविर में बच्चों ने बाहरी लोगों को डर के मारे तंबू में भागते देखा। इस समय क्रोजियर अपने दिल में जानता था कि वह यहाँ का नहीं है। फिर क्या वह उसे लौटने का विकल्प चुनने के लिए सलाह देगा? वसंत आएगा और फिर उसका चलना चाहिए। सर्दियां उसके साथ बितानी चाहिए। अगले दिन उसे पता चलता है कि हिलमैन गायब है। मुख्य ने कहा कि हिलमैन ने बुरी आत्माओं की देखभाल करने के लिए अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। क्रोजियर ने हिलमैन के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे बताने की हिम्मत नहीं की। यह इन्यूट्स का नियम होता है। 2 साल बाद 2 गोरे इन्यूट्स के समुदाय को मिलते हैं। क्रोजियर को पता था कि यह बचाव दल आया था, लेकिन क्रोजियर अपने लिए फिर से वापस जाना नहीं चाहता था और उन्हें बताएं कि उनका सर्वाइवल क्वाड मर चुका है। नॉर्थ पोल के पार करने का एक रास्ता तलाशने के लिए क्या हमें इन्यूट्स के साथ रहने और इसे अपनी नई घर बनाने की योजना बनानी चाहिए? प्रत्येक द्वीपवासी ने दूसरों की जान लेने के बारे में सोचा। क्रोजियर के लिए अपनी नई सभ्य दुनिया पर यकीन करना बहुत कठिन है और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह उस दृश्य को नष्ट नहीं करना चाहता था। किसी ने इस द्वीप को परेशानी में नहीं देखा, केवल यहाँ के विचारधारा के साथ ही इस द्वीप का रहस्य छोड़ा जा सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि बुरी आत्माएं वास्तव में मौजूद हैं? कई लोग कहते हैं कि यह सब कुछ केवल एक भ्रम है, लेकिन फिल्म की शुरुआत से अंत तक बुरी आत्माओं की कहानी असली होती है। चाहे वह वास्तविक हो या नहीं, असली दुनिया में मानवता की क्रूरता और नैतिकता का पतन ही सबसे भयवान होता है। इस फिल्म का आखिरी हिस्सा यही है कि हम सभी से अधिक डरावनी होते हैं और उनके पूरे कामकाज का आखिरी खंड दोस्तों तुम्हें अगली बार देखिए। अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड किया जाएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि जब भी अगला भाग अपलोड किया जाए तो आपको सूचित किया जा सके।